ओम शांति। आज मिट्टी से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ओम शांति। आज मिट्टी से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं आज कि हमें ना अपनी इच्छाओं को खत्म करना। अगर आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो स्वयं को हमें इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित होना चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छाएं होती है ना, तो हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा नहीं करते। लेकिन आप सोचते हो कि मैं सबकी इच्छा पूरी करूं, सबकी अच्छी देखभाल करूं, सबको अच्छे पालना दूं। ऐसा होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ऐसा लगता है। तो पापा कहते हैं अगर आपकी इच्छा है, समझो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो माँ बाप की इच्छा होती है हमारे बच्चे ये करें, ये करें, ये करें। आज देखो बच्चे की इच्छा नहीं होती पढ़ाई पढ़ने की, लेकिन माँ बाप की इच्छा होती है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बन जाए। होती है ना। लेकिन बच्चे की इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा है मैं खेल कूद करूं, पेंटिंग में आगे जाऊं, ये करूं, वो करूं। लेकिन माँ बाप अपनी इच्छाओं में इतना हो जाते हैं कि बच्चे से बोलते हैं कि नहीं इसमें क्या फ्यूचर है, इसमें क्या है, ये करो, वो करो। तो हम बच्चों की इच्छाओं पे ध्यान न देके उनके अंदर जो विशेषता है उसको ध्यान में न रख के हम अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपने लग जाते। आज घर में बहू आई तो बहू के प्रति सास ससुर की, पति की इच्छाएं। आज हर इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि एक इंसान तो है सोच रहे हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करी मेरे बहू बच्चों ने या जिसने भी। और एक इंसान ऐसा है जो दुखी है कि मैं उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकी या पूरा नहीं कर सकी। कई सोचते हैं कि इन्होंने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, मेरी रह गई। और दूसरे सोचते हैं कि भाई हमने इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करी, हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है, फलाना फलाना। दोनों दुखी। तो ऐसी इच्छाएं रखने से फायदा। मनुष्य आत्मा आज दो जने शादी करते, आपने शादी करी, वो कहते हैं भाई दुनिया में शादी करना भी नियम है, चलो नियम है शादी तो कर ली। लेकिन शादी करी तो उसके बाद आपको अपना अपना जीवन जियो आराम से। क्यों एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हो? बिना शादी के भी लोग जीते। शादी करने के बाद भी ठीक है आप मिलजुल के जियो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जहाँ हम इच्छा रखना शुरू कर देते ना कि मेरी पत्नी ये करे, मेरा पति ये करे, फिर पति नहीं करता है तो पत्नी दुखी, पत्नी नहीं करता है तो पति दुखी। तो आपको जब आप पहले तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, फिर ये पति है तो पति को ऐसा करना चाहिए, पत्नी है तो ऐसा करना चाहिए। ऐसे बनाया किसने बोला ऐसा करना चाहिए करना चाहिए? तो मनुष्य आत्मा की मत है ना। हर इंसान को अपना अपना जीवन जीने की इंडिपेंडेंस है ना। तो ठीक है आपने शादी करी, आप अपना जीवन जियो, वो अपना जीवन जिए। हाँ भी कोई बात में डिस्कशन करना है, फाइनल डिसीजन ले लो। नहीं, एक दूसरे के प्रति इच्छाएं क्यों रखते हो? तो फिर बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है आपने बच्चे भी पैदा करी, तो बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार देके उनको आगे बढ़ाओ। जरूरी थोड़ी कि आप जो बोलो बच्चा वही करे। अगर बच्चा जो करता है वो सही करता है, मतलब वो कोई गलत बात नहीं है, तो उसको उस वे में आगे बढ़ने दो ना। आप क्यों चाहते हो कि यही करे? मैं चाहती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ऐसा करे। अब वो आत्मा भी तो जीवन जीने आई है। अगर कल को आपका बच्चा नहीं कर पाता है, समझो वो आपके कहने पे कर भी रहा है और वो नहीं कर पाया, तो उसके जीवन की जिम्मेवारी फिर आपकी।
फिर वो सोचे कि अरे मम्मी पापा ने मेरे से ये उम्मीद रखी थी, ये इच्छा रखी थी, मैं नहीं कर पाया, तो वो भी दुखी। और फिर आप भी दुखी, अगर बच्चा ज्यादा सोचने लग जाए तो आप भी दुखी हो जाओगे ना। तो ऐसी इच्छाएं जो हमें और दूसरों को परेशान करती है। एक जीवन आप लाइटली जियो ना, कौन मना कर रहा है। अब देखो, दो अनजान जने समझो साथ में रह रहे हैं, वो कितना अच्छे से रहते हैं ना, क्योंकि उनको एक दूसरे के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो आराम से अपना लाइफ जी रहा है, हम आराम से अपना लाइफ जी रहे हैं। समय समय पे हम मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं है। कर दे तो ठीक है, नहीं कर दे तो ठीक है, मैं कर दूंगी और क्या। समझे, एक फ्लैट में दो अलग अलग अनजान व्यक्ति रहते हैं। आजकल स्टूडेंट जाते हैं तो रहते हैं, जॉब करने जाते हैं तो रहते हैं, तो रह रहे भाई, वो उसकी लाइफ जी रहा है, वो उसकी लाइफ जी रहा है। लेकिन जब संबंध में बंध जाते हैं, फिर इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। आजकल संबंध में जुड़ना मतलब गड़बड़ी क्रिएट हो जाए, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। आजकल लोग प्रेफर यही कर रहे हैं कि हम संबंध में ना आए, इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, हमें किसी का बंधन आदि नहीं चाहिए। अगर शादी भी करेंगे तो बोलेंगे भाई तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, ज्यादा इंटरफेरेंस किसी का पसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूं, कभी कभी कोई होता है ना, कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई भी ऐसा होता है घर में बड़ा, वो सोचता है कि मैं सबकी इच्छाओं को पूरा करूं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं को खत्म करना होता है। फिर आप अगर ये इच्छा रखो कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो ये भी करे, वो गलत बात। तो आप दाता बन जाओगे अगर आप अपनी इच्छाओं को न देख दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्थित रहोगे, तो आप दाता बन जाओगे, आप कामधेनु बन जाओगे, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने। आज लोग भगवान को देखो, भगवान भगवान क्यों बने? भगवान सबकी कामना क्यों पूरी कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना शरीर ही नहीं लिया। परम चाहे आप किसी भी नाम रूप में भगवान को याद कर रहे हो, अपनी इच्छाएं उनको बता रहे हो, तो क्या वो पत्थर की मूर्ति आपकी इच्छाएं पूरी करती है? नहीं। क्या ग्रंथ शास्त्र मालाएं जपने से आपकी इच्छाएं पूरी होती? क्या ये सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे जिनको भी आप भगवान का रूप मानते हो, क्या ये आपकी इच्छाएं पूरी करते? कि वो ऊपर वाला जिसने अपना शरीर नहीं लिया हमारे लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए उन्होंने अपना शरीर नहीं लिया। क्योंकि भगवान भी तो एक आत्मा ही है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो भी एक आत्मा है। अगर वो चाहते तो वो भी हमारे जैसे शरीर लेके जन्म मरण में आ जाते, लेकिन परमात्मा ने सोचा अगर मैं भी शरीर लेके जन्म मरण में आ जाऊंगा तो जब सभी आत्माएं दुख के दलदल में फंस जाएंगी, जब सभी आत्माओं में शक्ति नहीं रहेगी अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, तो उनको शक्ति कौन देगा? इसीलिए परमात्मा सदा ऊपर रहते और वो हमारी मदद करते रहते। देखो, भगवान से बड़ा और कोई हो सकता है? भगवान ने अब इच्छा मात्र को धारण करके हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ऊपर बैठे है ना। हम सभी आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ऊपर बैठे। तो अगर आप भी देखो, दुनिया में कई लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं पे ध्यान न देके दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते ना, उनको भगवान का टाइटल दे दो, उनको देवी देवताओं का टाइटल दे दो। तो बाबा कहते क्यों?
क्योंकि अपनी इच्छाओं को इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित होकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना शक्ति चाहिए होती है। आज अगर आपसे कोई बोले आपकी इच्छा है कि आप आराम से सो, आराम से उठो, आराम से खाओ पियो और आराम से हर कर्म करो, आराम से, है ना, जब चाहे आप जो चाहे वो करो। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि मेरे लिए ये करना है आपको, आप कर सकते हो, ये मेरी इच्छा है कि आप हमारे लिए ये करो, तो क्या आप अपना आराम को कम करके उनके लिए वो काम करने के लिए रेडी हो? अगर आप रेडी हो जाते हो तो वो आपके कितने थैंक्स मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपकी जो इच्छा है कि मैं आराम से सब कुछ करूं, उसको खत्म कर आपने उसकी इच्छा को प्रेफरेंस दिया और वो काम किया। तो इसीलिए ऐसे ही जैसे जो घर में माँ होती है या बाप होता है, पहले के माँ बाप में ये बहुत होता था कि वो अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को भूलकर बस बच्चों की ही करते रहते थे। आजकल जमाना बदल गया, आजकल सब अपना ही जीवन जीना चाहते हैं, तो इसीलिए बच्चे भी माँ बाप को वो रिगार्ड, रिस्पेक्ट नहीं देते। भाई कहने में तो लोग कह देते हैं भाई माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन पहले के जमाने की बातें, अभी वो बात नहीं है ना, तो इसीलिए हमें ये डायलॉग्स भी नहीं बोलने चाहिए और न ही बच्चों से ऐसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। आज माँ बाप पहले अपनी इच्छाएं देखते हैं, पहले अपनी प्रेफरेंस देखते हैं। आज माँ बोलेगी नहीं मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना है, मुझे भी कमाना है, भले पति कमाता हो, लेकिन माँ बोलेगी नहीं मैं भी कमाऊंगी, मैं क्यों घर में बैठूं, मैं हाउसवाइफ थोड़ी बनूंगी, तो बस खाना ही बनाती रहूं। और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमें भगवान समझेंगे। फिर पहले वाली माँ कैसी थी और अभी वाली माताएं कैसी होती? नहीं, भले घर में है कमाने का साधन, भला आपके घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी माँ सोचे कि मैं घर का काम ही करूंगी क्या, बच्चे पालने के लिए थोड़ी शादी करी मैंने, मैं भी अपना जीवन जीऊंगी। फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि बच्चे आपकी वैसे आदर सम्मान और वैसे माँ का जो आप जैसे डायलॉग बोलते हो वो आपको देंगे, वो भी भूल जाओ। फिर बच्चे भी उसी रीति चलते हैं। फिर माँ ने हमें पालना नहीं दी, माँ ने हमें वो प्यार नहीं दिया, वो खुशी नहीं दी, वो हमारी हर जिद हर बात को उन्होंने सहन नहीं किया, समाया नहीं। थोड़ा सा भी बच्चा कुछ कर देता है तो आज माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, उनको डांटने मारने लग जाते हैं और आप बोलते हो कि बच्चा समझे आप भगवान हो। गलत है नहीं, तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आज माँ बाप को अगर कई बार होता है ना भाई, आजकल शादी करने के बाद सोचते हैं कि अभी बच्चा नहीं करना, और अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो एबॉर्शन करा देते, तो ऐसी माँ बाप को कोई भगवान मानेगा? तो आप सोचो, लोग कहावतें तो पहले की बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन तो पहले की रखते हैं, और बच्चे तो फिर इतने समझदार अभी होते नहीं है, तो उनको वो भी कभी कभी इमोशनल में आ जाते हैं कि अरे देखो ये तो मम्मी पापा को कितना आदर, और सब लोग उनको शिक्षाएं देंगे कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आज घर घर में देखो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो तो कोई नहीं देखता है। तो मम्मी पापाओं की भी क्लास करानी चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं सिखाओ, इस समय पेरेंट्स को भी सिखाने की जरूरत है। जिससे कई बार होते हैं ना, कई टीचर पेरेंट्स बोलते हैं भाई बच्चों को सिखाओ, जेंट्स बोलेंगे लेडीज को सिखाओ। इस समय सभी को सिखाने की जरूरत है, सिर्फ बच्चों ने थोड़ी ठेका उठाया है, सिर्फ लेडीज ने थोड़ी ठेका उठाया है, जेंट्स को भी सिखाना चाहिए कि कैसे हमें सबसे, घर में बच्चों से, पत्नियों से, फैमिली मेंबर्स से कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हम बाबा कहते हैं इस समय लोग, अभी कोई किसी पे उंगली उठा नहीं सकता है कि फलाना खराब है, सास ये नहीं बोल सकती कि बहू खराब है,
बहू ये नहीं बोल सकती सास खराब है, माँ ये नहीं बोल सकती मेरा बेटा बेटी खराब है या मेरा पति खराब है। पहले खुद को देखो। अभी परमात्मा हमें क्या आके कर रहे हैं, बाबा इस सृष्टि पे आके क्या करा रहे, स्व को देखो, स्व परिवर्तन करो। इस समय परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आप अपने को देखो। अगर आपको सामने में गलती दिख रही है ना कि सामने वाला गलत है, तो पहले आप खुद को देखो। आपको अगर उसकी गलती नजर आ रही है, आपको कमी कमजोरी नजर आ रही है, तो मतलब आप में भी कमी है। हमारे में क्या कमी है? हमारे में शक्ति नहीं है कि हम उनको दे नहीं सकते। समझो आपको नजर आ रहा है कि फलाना रोज क्रोध कर रहा है, रोज लड़ाई कर रहे हैं, रोज ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आप रोज रोज उनकी कमी देख रहे हो, लेकिन आप में भी कमी है कि आप उसको शक्ति देके सुधार नहीं सकते। आज आपको बच्चे में गलतियां दिखती हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। आप में भी कमी है कि आप उनकी गलतियां देख रहे हो लेकिन उनको शक्ति नहीं दे पा रहे। फिर उसमें तो है ही सही, तो आप में भी तो समझ नहीं है ना, आप में भी शक्ति नहीं है, तो बराबर। कि बाबा कहते हैं स्व को देखो, स्व परिवर्तन करो। आप जब अपने आप पे परिवर्तन करोगे, आप जब खुद की इच्छाओं को खत्म करोगे, तब सब ठीक हो जाएगा। आज लोग अपने जीवन से संतुष्ट ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। जो गणेश को दिखाया ना चूहे के ऊपर, गणेश अवतार लोग बोलते हैं गणेश की विघ्न विनाशक है, फिर उनको सवारी दे दी चूहे की। अब विघ्नों, गणेश जी जब चूहे की सवारी करके आएंगे तो विघ्नों को विनाश कर देंगे, ऐसा। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हो, ये हो ये हो ये हो। अब कलयुग की दुनिया में सब तो हो नहीं सकता, स्वर्ग थोड़ी है ये। तो बाबा कहते चूहे की सवारी अर्थात इच्छाओं को कंट्रोल करो। चूहे की सवारी के चूहा भी देखो कभी इधर कभी उधर पटकता रहेगा, फिर कुतर कुतर करता रहेगा। ये उसकी इच्छा होगी कभी इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, जंप करता रहेगा। ऐसे हम भी मनुष्य आत्मा भी आज सोचे में ये करूं ये करूं ये करूं, पटकती ही रहती है, कभी क्या करती है कभी क्या करती है, एक जगह टिकता ही नहीं, एक काम पूरा ही नहीं करते। कुतर कुतर करके सब बिखेर, जैसे सुबह बिखेर देता है ना, कुतर कुतर करके सब कचरा कर देते हैं। ऐसे अपने जीवन में लोग ये करें ये करें ये करें, इससे संबंध निभाए, इससे आज एक से नहीं बनी, दूसरे से नहीं बनी, तीसरे, सब खराब है। कई बार इंसान ऐसा है इस सृष्टि पर, मतलब आप जिससे बात करेगा ना, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा करने का संस्कार होता है, कोई झुकता नहीं है ना, अगर किसी में झुकने के संस्कार नहीं होते ना, तो सोचता है सभी खराब है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ फलाना भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है, लेकिन ये नहीं देखता है मुझे सब खराब लग रहे हैं, तो कहीं मेरे में ही तो खराबी नहीं है। एक खराब आईने में सब लोग शक्ल देखेंगे, सबकी शक्ल खराब ही नजर आएगी ना, तो खराब कौन है? आईना खराब है ना। तो ये हम तो देखते हैं कि हाँ ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, खुद की गलती देखते नहीं है। मैं कैसी हूँ, मुझे क्यों सब खराब नजर आ रहे हैं? जरूर मेरे में ही गलती होगी, मैं ही सब इच्छाएं रखती हूँ, ये ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये ऐसा करे, तो सब लोग नहीं करते, तो मतलब मेरे में ही कमी है ना। मैं इच्छा नहीं रखूंगी, वो जो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करो, संतुष्ट रहो, उनमें विशेषताएं देखो, तो आपके जीवन में विघ्न आप ही खत्म हो जाएंगे, परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो ये जो देवी देवताओं का ऐसे चित्र बना देते हैं ना, पता नहीं क्या क्या दे देते, ये एक आत्मा की विशेषताएं और गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। अब गणेश मनाया, देवियां मनाएंगे, नहीं कितना खर्चा करते हैं, लेकिन उस देवी के हाथों में से अस्त्र शस्त्र क्यों है? उस देवी को वो
ऐसे जानवर के ऊपर क्यों बिठाया है, किसी को शेर के ऊपर बिठा दिया, किसी को गधे के ऊपर बिठा दिया, किसी को हाथी के ऊपर बिठा दिया, किसी को मगरमच्छ के ऊपर बिठा दिया, किसी को कमल के ऊपर खड़ा कर दिया, बिठा दिया। अब ऐसे तो कोई ऐसे हो सकता है क्या? अगर देवी शेर के ऊपर बैठ सकती है तो जो लोग देवियों को पूजा करते हैं तो देवी उन सबको भी शक्ति दे कि हाँ तुम भी जाओ शेर के ऊपर बैठो, मेरे भगत मेरी इसकी पूजा कर रहे हो, तो इतनी तो शक्ति देनी चाहिए ना देवी को कि हम भी शेर के ऊपर बैठे। वो शेर के ऊपर सामने जाए, वो शेर खा जाते हैं उनको, देवी को खाता नहीं। तो ये जो दुनिया में जो शेर जैसे संस्कार वाले हैं, मगरमच्छ जैसे संस्कार वाले हैं, या जो भी गधे जैसे संस्कार, बोझ उठाने वाले संस्कार जैसे वाले जो है, ज्यादा इच्छाएं रखने वाले जैसे संस्कार है, इन सब पे आत्मा जब परमात्मा को याद करके जब इन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेती है ना, इसका मतलब है कि हमने उस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जैसे शेर में होता है क्रोध करने का संस्कार, चूहे में होता है इधर उधर पुतर पुतर करके और इधर उधर पुदकता रहता है, मगरमच्छ में भी कोई ऐसा बुरा इतने बड़ी बड़ी चीजों को खा जाता है। ऐसे ही हर जीव जंतु जानवरों में जो उनमें उनके हिसाब से जो विशेषता है, नहीं क्रोध शेर की ताकि उसमें ये विशेषता है, उसको क्रोधित है, वो ऐसा भयानक है कि किसी को भी खा जाता है। तो मतलब हमें भी दुनिया में जैसे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, ऐसे संस्कार वाले लोगों पर भी परमात्मा को याद करके विजय प्राप्त करो ताकि वो आपको खाए नहीं। तब आप भी शेर की सवारी है, तब आपने उस संस्कार पे विजय प्राप्त कर ली। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, खत्म करो, तब आप चूहे की सवारी कर सकते हो, अर्थात विघ्नों को विनाश कर सकते हो, अर्थात अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करके इच्छा मात्र विद्या बन के जो जीवन में आए दिन इच्छा रखने से जो विघ्न परेशानी आती है ना। देखो आजकल माँ बाप बच्चों से इच्छाएं रखते हैं कि ये मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलाना फलाना बने, बच्चा बन नहीं पाता है तो बच्चा ही गिल्ट फील करता है कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो फिर गलत काम कर लेते हैं, अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। तो विघ्न आया ना, परेशानी हो गई ना माँ बाप की, तो ऐसी इच्छा रखी क्यों रहे हो कि वो बच्चा कर नहीं पा रहा है। पत्नी इच्छा रख रही है मेरा पति बहुत कमाए, ये करे, पति नहीं कमा पा रहा है, फिर पति को गिल्ट फील होता है। ये भी विघ्न आया ना। इससे इच्छाएं रखने से फायदा क्या? जब आप दुनिया की हालत देख ही रहे हो तो संतुष्ट रहना सीखो। आपके पास जो है, जैसा है, जैसे बच्चे हैं, जैसा घर है, जैसी संपत्ति है, जो चीजें हैं उनमें अच्छाई देख के संतुष्ट रहना सीखोगे ना, तो आपके जीवन में सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठी मीठी सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है योग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता बन। देखो दुनिया में लोग बाबा कहते हैं कोई कैसा सहयोग देता है, कोई धन का संबंध व्यवहार में आकर दुनिया में कई प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है लोग, लेकिन बाबा कहते हैं देखो जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति जब गर्मी होती है तो गर्मी का वायुमंडल चारों तरफ गर्मी गर्मी हो जाती है, जब सर्दी आती है तो सर्दी हो जाती है। तो जब ये प्रकृति अपना प्रभाव डाल सकती है तो क्या हम आत्माएं अपनी शुभ भावना का प्रभाव नहीं डाल सकते? समझो का बहुत दुख का वायुमंडल है और आप संकल्प करो मैं सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा को याद करके, तो क्या आप दुख के वायुमंडल को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं?
जब अभी अभी गर्मी है, हमने पंखा चलाया तो गर्मी खत्म हो गई, एसी चलाया तो बहुत फर्स्ट क्लास हो गई। तो आप ऐसे चेक करो, जब समझो आप कोई अशांत वायुमंडल में गए, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप कामकाज करते हो, सुबह को उठते हो, कामकाज करते हो या शाम को ऐसे बैठते हो, तो संकल्प करो, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। तो जब हमारे अंदर ये शक्ति भर जाएगी ना, तो समझो आप किसी दुख के वायुमंडल में गए, वहाँ पे संकल्प करो, बाबा को याद करके मन में संकल्प करो, मैं सुखी आत्मा हूँ, और आपके पहुँचते चारों तरफ सुख का वायु, सभी आत्माएं अपना दुख भूल जाए, ऐसी हमें शक्ति धारण करनी। यही तो होता है ना जो बाबा कहते हैं ना, योग अभ्यास करो, मुझे याद करो, अपने में शक्ति भरो। देखो आने वाला समय बहुत अभी भी आ गया है। देखो कहीं कौन सा दुख है, कहीं कौन सी अशांति है, कोई कौन सी परेशानी। आपको कोई लोग फोन करेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, उस समय आप क्या करोगे? उनकी बातें सुनने बैठना नहीं, उनकी बातों को अपनी बुद्धि में नहीं डालना। वो आपको आपका दुख बताए ना, आप संकल्प करो, मैं सुखी आत्मा हूँ, ये भी सुखी आत्मा है, वो अपना दुख भूल जाएगी। जो आत्मा आपको दुख सुनाने आई है ना, वो अपना दुख भूल जाएंगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इनको क्या देना है, बस आप बाबा को याद करते रहे, बाबा इस आत्मा को जो चाहिए वो दे दो, ये आत्मा को जो चाहिए, जो गुण जो शक्ति चाहिए वो दे दो। बस इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो हम कब कर सकते हैं? जब हम अभी से अभ्यास, बाबा कहते हैं ना, जब समय आएगा उस समय हम अभ्यास नहीं कर सकते। कोई भी देखो अचानक कोई परिस्थिति आ जाती, उस समय हम हलचल में आ जाएं, परेशान हो जाएं। तो अगर हमारे अंदर अभी से, जब आप घर गृहस्थी में, जब आप कामकाज करते हो बाहर या घर में या कभी भी, रोज सुबह को उठ के संकल्प करो। ये संकल्प करने से हमारी आत्मा में शक्ति बनती है, बढ़ती है, और इससे हमारे घर का वायुमंडल भी अच्छा होगा। आप सुबह सुबह को उठ के संकल्प करो, मैं सुखी आत्मा हूँ। आप संकल्प करो, मेरे आसपास सुख के वाइब्रेशन फैल गए, किरणें फैल गई, पूरे घर में सुख की, शांति की, खुशी की, शक्तियों की किरणें फैल गई। आप अपने घर का वायुमंडल बहुत अच्छा बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम जब अच्छा वायुमंडल बनाएंगे तो आपके घर में जो आएगा उनको कितना अच्छा लगेगा ना। तो ये उनको सहयोग दिया ना, आपने मदद दी ना। भैया आज लोग बहुत दुखी है, अगर आप उनके लिए संकल्प करो, ये सुखी आत्मा है, और उसको वो अपना दुख जरूर भूलती है, कम होता है, परमात्मा की शक्ति उनको मिलती है। तो ये हम सहयोग दे सकते हैं। देखो पैसे, चीजें के सहयोग देने वाले बहुत हैं, लेकिन इस समय दुनिया में लोगों को ये चाहिए नहीं, दुनिया में लोगों को ये चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए। लोग एक सेकंड के लिए शांति के लिए तड़पते हैं, जैसे पानी के लिए तड़पते हैं, ऐसे आत्माएं शांति के लिए तड़पती हैं। और आपको तो शांति का सागर है साथ में, तो सब संकल्प करके अपने अंदर शांति की शक्ति भरो। फिर कोई भी अशांत आत्मा आपके सामने आए ना, संकल्प करो, बाबा ये शांत आत्मा है, तो शांत हो जाएगी। स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। कामधेनु बनना है तो खुद की इच्छाओं को खत्म करो, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित हो जाओ और दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करो। अच्छी इच्छा, ऐसी नहीं बुरी इच्छा, कोई आपको बोले ये दे दो, ये दे दो, ऐसी इच्छाएं नहीं। किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, क्योंकि आपने अगर किसी को पैसे दिए, उसने पाप कर्म किया तो वो बोझा चढ़ जाता है। हाँ, किसी को गुण शक्ति की मदद चाहिए, वो आप बाबा को याद करके उनको दो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,